यहाँ पर मान के चलिए भी जेएमएम की सरकार है, जब चुनाव आएगा तो बीजेपी वाले कहेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी देने के समय ये लोग भूल जाते हैं कि नौकरी देने का वादा भी किए थे कि नहीं किए थे। तो हम तो यही कहेंगे झारखंड के युवाओं से, साथ ही साथ तमाम देश के युवाओं से कि भाई सरकारी नौकरी पर उम्मीद कम ही करना, क्योंकि ये करप्ट नेता, ये भ्रष्ट नेता, ये चरस्ट नेता जो है 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। उनका सब कुछ हो गया, इवन उनका खाता भी खुल गया, उनका पीएफ भी कट गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। बताइए, मेरे पीछे आपको एक चमचमाती हुई बढ़िया बिल्डिंग दिख रही होगी। जानते हैं ये कौन सी बिल्डिंग है? ये है झारखंड का विधानसभा बिल्डिंग। मतलब यहाँ से झारखंड के लोगों की किस्मत तय होती है कि झारखंड के लोगों को क्या मिलने वाला है, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने वाला है, झारखंड में क्या होने वाला है, सब कुछ यहीं से तय होता है। क्योंकि यहीं पर विधानसभा सत्र होता है, यहीं पर विधायक, मंत्री, नेता लोग आते हैं और बजट जो भी सारी चीज़ें होती हैं यहीं पर होता है। तो यहाँ से वीडियो बनाने का मतलब यही है, यहाँ से वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि हेमंत दा, मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, लगातार अभी लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं। मतलब पुरानी पेंशन लागू कर दिए हैं, तो जो हमारे कर्मचारी हैं झारखंड के, उनके में एकदम उत्साह हो गया है। उनके लिए तो आज ही होली दिवाली हो गया है। उसके बाद जो पारा शिक्षक का आंदोलन चलता था हर महीने में, साल में 8 महीना, उनका आंदोलन ख़त्म करा दिए, मतलब उनकी भी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका जो होती है, उनका भी वेतनमान जो है लगभग इन्होंने दे ही दिया। और भी ऐसे तमाम काम है जो हाल के दिनों में इन्होंने किया है। चलिए, अच्छी बात है कि झारखंड के लोगों का काम हो रहा है। लेकिन सवाल है, और असल सवाल है, कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी हेमंत दा, अभी तक उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हमको और झारखंड के जनता को आप बताइए कि 5 लाख में से कितना रोजगार मिला है, कि मैं माइनस करके अभी ये करूं कि अच्छा इतना रोजगार अभी मिलना है। सवाल यह है कि रोजगार नियुक्ति आ भी जाती है, मान के चलिए कोई भी नियुक्ति आई, उसके बाद फॉर्म भरता है आदमी, उसका एग्जाम देता है, फिजिकल होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, लोगों की बहाली नहीं हो पाती है। मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जो अभ्यर्थी होते हैं वो लोग जो है धरना करने लगते हैं। धरना 1-2 साल नहीं चलता है, 5-5 साल धरना चलता है। धरना देते देते उनका जो है बाल सफ़ेद हो जाता है, उनके गालों में झुर्री आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो कोई भी सरकार हो, वो लोग युवाओं के प्रति कितना ज़्यादा गंभीर है। आज से पहले 2014 से 2019 तक जो है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसमें जो है पंचायत सचिव अभ्यर्थी, उसके बाद होमगार्ड, बहुत सारे ऐसी बहाली थी जो अभी तक सब कुछ होने के बाद एग्ज़ाम दिया, फिजिकल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तक जो है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। और उनका केस जो है किसी का हाई कोर्ट में चल रहा है, किसी का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आखिर कोई भी जो नियुक्ति होती है सही तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, उसमें घपला हो जाता है, उस पर केस चलने लगता है। उसके बाद जो है जवान होते हैं वो लोग जो है बाल पका देते हैं, गालों में झुर्रियाँ आ जाती है, मर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार हो युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। बिहार में देखिए लाठियां बज रही है अभ्यर्थियों पर, झारखंड में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, जहां भी देखिए वहां भी लाठियां बरस रही है। यहाँ पर मान के चलिए भी जेएमएम की सरकार है, जब चुनाव आएगा तो बीजेपी वाले कहेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी देने के समय पुई हो जाता है इनका। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता में आने के बाद ये लोग भूल जाते हैं कि नौकरी देने का वादा भी किए थे कि नहीं किए थे। कितनी शर्मनाक बात है कि एक इंसान का, एक युवा का उम्र निकल जाता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हम तो यही कहेंगे झारखंड के युवाओं से, साथ ही साथ तमाम देश के युवाओं से, कि भाई सरकारी नौकरी पर उम्मीद कम ही करना, क्योंकि ये करप्ट नेता, ये भ्रष्ट नेता, ये चरस्ट नेता जो है आप लोग को नौकरी नहीं देगा। अगर नौकरी देना होता तो 5-5 साल नौकरी में लग जाता है यार, 6-6 साल नौकरी में लग जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है लोगों को। ये सवाल है, आप सभी जरा कमेंट करके बताइए। चाहे कोई भी नेता हो, सबका वही हाल है। सब डूगी डरामा वाला है, बोरिया बिस्तराइयों में बांध के युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता है। भारत में क्या सही है जरा बताइए, क्या सही है? स्कूल खत्म, रोड खत्म, यातायात व्यवस्था खत्म, अस्पताल खत्म,
फिर क्या है इसके अलावा क्या चाहिए? एक आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ लिखने के बाद अस्पताल की सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए? एक सड़क चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर तो सरकार बचाने में, गिराने में लगे हुए हैं। आज जानते हैं विधानसभा सत्र क्यों यहाँ पर रखा गया था? इसलिए क्योंकि जो विधानसभा में अपना बहुमत पेश कर सके कि भाई हमारे पास इतने विधायक हैं, और बहुमत उन्होंने पेश भी किया और 48 विधायक उनके पक्ष में वोट किए। लेकिन सवाल है कि यही चलता रहेगा। अब मैं उसके बाद भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर जनता सरकार चुन दी है, मान के चलिए यहाँ पर जेएमएम है, तो फिर सरकार गिराने की साजिश क्यों की जाती है? सरकार को हटाने की साजिश क्यों की जाती है? इसका मतलब तो यही हो कि जनता के साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी अगर ऐसा करता है कि जो एक स्थिर सरकार चल रही है उसको गिरा के अपना सरकार बना दे, खरीद फरोख्त करके, डुगी डरामा करके, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस खतरा से हमें और आपको जो है बचना पड़ेगा। तो कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप युवा हैं, आपको भी नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए आपको और हमको अब प्रॉपर तरीके से आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि धरना से कुछ हो ही नहीं रहा है जी। अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, 300 लोग धर्मार्थ से पैदल चल के आए धरना देने के लिए। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनका सब कुछ हो गया, इवन उनका खाता भी खुल गया, उनका पीएफ भी कट गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। बताइए, वाह वाह रे हिंदुस्तान, वाह रे भारत, वाह रे इंडिया, वाह रे आर्यवत। जय हिंद, वंदे मातरम।